गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सामान्य फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर नंबर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन एंड ग्लेनिकल्स। तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ में से उसका जैसे कि हमारे पास हल्दी है, हल्दी में से हम उसके क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। यानी कि जो उसके इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसमें से हम निकालते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस चैप्टर के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इसके शॉर्ट आंसर के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है इसके, मैंने लिखा हुआ, इसमें लिखा था कि राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग्स, यानी कि इन जो ये तीन लिखे हैं अश्व, अर्क और भस्म, इनके बारे में हमें क्या लिखना है, डिटेल नोट लिखना है कि ये कैसे प्रिपेयर करते हैं इनको, इनके बनाने की विधि क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कुमार सब, मधु कासव, वस कासव, अरविंद कासव और पुनर्वासव, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे आश्व हैं। यानी कि इनको क्या करते हैं हम, ये हमारे फर्मेंटेशन की विधि से बनाए जाते हैं। इनको किण्वन करके, मतलब फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन विधि, किण्वन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। ओके, और ये बहुत पुरानी औषधियाँ हैं और ये ज़्यादातर मार्केट में आपको मिल भी जाती हैं। जो ये वैद्यनाथ वगैरह बनाते हैं, खासकर इस तरीके के ही दवाइयाँ बनाते हैं। फिर चलिए बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी, अर्क। तो अर्क क्या होता है हमारा, अर्क तरल खुराक होती है। इसका उत्पादन निश्चित तरलों या जल से भीगी हुई औषधियों के आसवन से होता है और इस विधि से आसवन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये हमारे अर्क जो होता है हमारा, अर्क हमारी जैसे कि कुछ जड़ी बूटियों को पानी में भिगो दिया, उनसे जो निकला फिर वो हमने पी लिया, ये सब क्या होते हैं हमारे अर्क। इनको हम अर्क बोल देते हैं। या किसी चीज़ को हमने कूट के उसको निचोड़ लिया और उसको फिर पी लिया, तो उसकी दवाई बनी, फिर हमने उसको पी लिया, तो वो क्या होता है हमारा अर्क। ये सब चीज़ें होती हैं अर्क, ठीक है। तो इसके बारे में हमें लिखना होता है। चलिए उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे कि है अजोमोदाक है, कपूरदायक है, शतपुष्पार्क है, ये सब क्या होते हैं हमारे अर्क। इनसे हमारे अर्क निकल सकते हैं और इनको हम दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। फिर भस्म क्या होती है, भस्म आप देखते होंगे, वैद्यनाथ है। ओके, वैद्यनाथ जितने भी, मतलब ये हमारी आयुर्वेदिक कंपनी होती है, वो इस प्रकार के ही प्रोडक्ट बनाती हैं। भस्म क्या होते हैं, भस्म भूरे, सफ़ेद, पीले या काले रंग के पदार्थों के चूर्ण टाइप के होते हैं। ये किसी भी धातु, खनिज या पशु पक्षी के स्रोत से हम इसे निकालते हैं और इसमें निष्पादन प्रक्रम का, यानी कि निष्पादन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ये इनका पाउडर वगैरह भी बना सकते हैं इस तरीके की। ये भस्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप चूर्ण, किसी भी चूर्ण को, यानी कि भस्म का मतलब एक पाउडर, जो पाउडर के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा क्या है हमारा, भस्म के रूप में ही हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सबको बनाने की वो होती है। अब जैसे कि बात करते हैं इसके, चलो मैं उदाहरण कुछ बता देता हूँ। भस्म कैसी होते हैं, भस्म पीले, काले, सफ़ेद, भूरे, लाल या गहरे लाल रंग की होती हैं, जो प्रमुख औषधियों तथा अन्य औषधियों के अनुसार ही होती हैं तथा उनसे प्राप्त होती हैं। यानी कि जो क्रूड ड्रग्स हैं वो हमें सीधी सीधी प्राप्त हो जाती हैं इससे। फिर उदाहरण जैसे ताम्र भस्म है, गोदती भस्म है, प्राम्बल भस्म है, मुक्त भस्म है, लोह भस्म इत्यादि, ये सब हमारी भस्म की कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि इसका एक्सट्रैक्शन क्या है। एक्सट्रैक्शन के बारे में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ओके स्टूडेंट, फिर गिव द डिफरेंट मेथड ऑफ द मॉडिफिकेशन प्रोकुलेशन। प्रोकुलेशन की जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ, मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन प्रोकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जिसके बारे में हमें लिखना है। यानी कि मॉडिफिकेशन प्रोकुलेशन को आप समझते होंगे कि प्रोकुलेशन तथा इसका रूपांतर यानी कि परिसरवरण करना, यानी कि किसी चीज़ का। द टर्म प्रोकुलेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, जिसके द प्रोकुलर विच मीन्स टू द पास थ्रू, यानी कि किसी भी चीज़ से गुजरना प्रोकुलेशन कहलाता है। यानी कि यह निष्कर्षण की एक प्रभावशाली विधि है, और प्रोकुलेशन शब्द ग्रीक भाषा से लेकर प्रोकोलेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी द्वारा निकलना होता है, यानी कि किसी चीज़ में से निकलना, उसको हम प्रोकुलेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम उसका प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सब चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। गिव द इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन नंबर है 4th, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म के बारे में हमें लिखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या, मतलब इंट्रोडक्शन ही लिखना है इसका, उससे ज़्यादा हमें उसमें कुछ नहीं लिखना। यानी कि आप जैसे जानते होंगे कि भारतीय चिकित्सा में आयुर्वेदिक का पहले से ही इतिहास रहा है, जो कि कई पद्धतियों में आया है हमारे सामने, जैसे चूरन है, वाटिका होता है, वाटिका यानी कि जैसे इसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं कई चीज़ों में, जैसे कि चूरन को हम चूर्ण बोलते हैं, और गोलियों को हम वाटिका बोलते हैं, और मधुकाज होते हैं, गुलगुल का पेड़ होता है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये सब हमारे आयुर्वेदिक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है, आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म के बारे में लिखना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट अबाउट द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का हमें मेथड लिखना है इसमें। तो इसके कई मेथड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम कि इन्फ्यूज़न ऑफ द डिकोशन एंड प्रेशर कुकर्स एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन बाय द पैसेंजर थ्रू द कोलाइडियल मील के थ्रू भी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन भी इसका होता है, और यूजेज ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट इन ड्रग एक्सट्रैक्शन, डाइकोलेशन, ये सब क्या है, इसके मेथड है, एक्सट्रैक्शन करने के मेथड हैं। इनको हम एग्जाम में हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर बात करते हैं व्हाट इज़ द हॉट एक्सट्रैक्शन, यानी कि सॉकलेट। डिफाइन इट्स मेथड, एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉकलेट का मेथड में लिखना है। तो मैं सॉकलेट का आपको एक चित्र बना देता हूँ, जैसे कि आप थोड़ा समझ जाएंगे। सॉकलेट क्या होता है हमारा, सॉकलेट इस प्रकार का होता है, एक ट्यूब होती है इसके बीच में यहाँ, और यहाँ से फिर ये इस तरीके से ऐसे जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसमें ये निकली होती है, ये शॉकल्स होती है, और यहाँ से एक पाइप इसमें यहाँ से इसमें आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है हमारा, ये शॉकल्ट होता है, इसमें ये यहाँ लिक्विड भरा होता है, यहाँ ये हमारी ट्यूब होगी, इसको हम बोलते हैं थिम्बल, इसको हम बोलते हैं थिम्बल, और इसको ये जो है इसमें ये है हमारी ड्रग, ये क्या है ड्रग, और ये जो है ये ट्यूब बनाई है जो ये है वेपर ट्यूब, इसको हम वेपर ट्यूब बोलते हैं, और जो इस साइड में ये लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं साइफोन, इसको बोलते हैं साइफोन, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा वाटर कंडेंसर, इसको हम वाटर कंडेंसर बोलते हैं, और नीचे से हम इसको हीट देते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और जो इसमें ये डला हुआ है ये क्या है हमारा सोलवेंट। तो इस तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर जो आपको आएगा तो आप इसको देख के बना सकते हो इसका चित्र, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है गिव द डिटेल ऑफ द आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पीछे बताई था कि आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म की डिटेल्स देनी है और इसका क्लासिफिकेशन देना है, जैसे कि चूर्ण, आरक, वाटिका, ये सब क्या है, ये हमारे क्लासिफिकेशन है किसके, आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म के। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट द प्रिपरेशन मेथड अरिष्ठा एंड स्टैंडर्डाइजेस प्रोसेस। जो अरिष्ठा है, अरिष्ठा भी क्या है हमारे डोजेज, हमारी ये आयुर्वेदिक है, और इसके बारे में अरिष्ठा के बारे में हमें
जैसे आपने सुना होगा मंजीरा अरिष्ठा, वैद्यनाथ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। अरिष्ठा भी क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं? अरिष्ठा का उत्पादन जो होता है वो निश्चित समय के किण्वन प्रक्रम से किया जाता है, जिसमें मुख्य परिसरण को उबालने के बाद अन्य सामग्री में इसको मिलाया जाता है। ठीक है। अरिष्ठा जो है एक प्राचीन औषधि है। जैसे कि आप देखना होगा हमने अभी अरिष्ट, बाल अरिष्ट, खदीर अरिष्ट, दसमूल अरिष्ट आपने बहुत सुना होगा, विदांगारिष्ट आदि, ये सब क्या है हमारे अरिष्ठा। तो इनको बनाने का मेथड हमें इसमें लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में इसके लिए लिखते हैं जैसे कि मानक कच्चे जो पदार्थ होते हैं उनके प्रयोग के आधार पर हम इसका स्टैंडर्डाइज मतलब कि इसके स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। जो उसकी किण्वन विधि होती है, जो निश्चित समय के लिए इसकी विधि है, उसकी अवधि, उसका ताप, उसका प्रकाश, तो उसको बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार की इसमें केमिकल या सॉल्वेंट्स मिलाने चाहिए, तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए और हर चैप्टर का मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कर दूंगा, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। इससे आपको कहीं कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि हम कहाँ से पढ़ें और कहाँ से तैयारी करें। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए नई वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।